राधे राधे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये चोली बनाई थी। आज हम इसका घेरा बनाना सीखेंगे और घेरा हमें कितना रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की मैंने एक ड्रेस पहले से बनाई हुई है, तो इसका घेरा नाप के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप इसका घेरा नापते हैं तो ये लगभग 6 इंच के आसपास है। वैसे ये 5.5 इंच का था, लेकिन ये फ्लावर और ये पत्तियां लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठने की वजह से ये आपको 6 इंच के आसपास का नज़र आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जैसा भी अपने ठाकुर जी को पहनाना चाहें, आधा इंच लंबा घेरा या आधा इंच छोटा घेरा, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट ये 6 इंच के आसपास का घेरा आपका होना चाहिए। तो इसके लिए हमें अंदाजन 5 या 6 रो बनानी पड़ेंगी। पहले हम 5 रो बना लेंगे और उसको नाप लेंगे कि हमारा घेरा कितना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें आगे और रो बनानी है या नहीं बनानी। तो चलिए शुरू करते हैं घेरा बनाना। इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से साइड में आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम घेरा साइड से बनाना शुरू करते हैं तो हमारे घेरे में जो है झोल नहीं पड़ता, झोल पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तो हम पहले यहाँ पे ये चेन स्टिच लेके साइड पे आ जाते हैं सेंटर से। इस तरह से ये देखिए, हम साइड में पहुंच गए। अब यहाँ से हम अपना घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें पहली लाइन में क्या करना है, पहली लाइन में हमने हर चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया लेने हैं। जितने भी हमारे छोटे ड्रेसेस होते हैं लड्डू गोपाल जी के, जैसे 0, 1, 2 या 3 नंबर के हम ड्रेसेस बनाते हैं, तो उसमें हमें फर्स्ट रो जो हम घेरे की बनाते हैं उसमें हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया लेने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे 3 की चेन बना लेंगे, फिर इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया 2 बार नेक्स्ट चेन में। तो ये देख सकते हैं आप, हर चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया ले लिए। इसी तरह से करके हम ये अपनी फर्स्ट रो यहाँ तक पूरी कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, इसकी 3rd चेन में क्रोशिया को एंटर करके और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है पूरी। अब फिर से यहाँ पे हम 3 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3, और यहीं पे हम एक और क्रोशिया बना लेते हैं, डबल क्रोशिया। तो ये फिर से हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये हमारी घेरे की सेकंड रो है। नेक्स्ट चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है। करना क्या है, एक चेन में एक बार 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इस तरह से हमें ये सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम यहाँ पे 3rd चेन में स्लिप स्टिच लगा के इस रो को बंद कर देंगे। अब 3rd रो में फिर से हमें क्या करना है, पहले 3 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया, यानी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आएगा। फिर नेक्स्ट 2 चेन में 1-1 डबल क्रोशिया लेना है। फिर 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया,
फिर से अगली 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया, अगली चेन में 2 बार 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, फिर 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो हर रो में हमारा एक एक जो अकेला डबल क्रोशिया है वो बढ़ता जाएगा। ये देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे हमारे फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया है, फिर नेक्स्ट 2 में एक एक है, 3rd में 2, फिर नेक्स्ट 2 में एक एक, 3rd में 2, फिर नेक्स्ट 2 में एक एक, फिर 3rd में 2। इस तरह से हम ये 3rd रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 3rd रो भी कंप्लीट, और फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे 3rd चेन में। अब फिर से 4th रो बनाने के लिए 3 चेन और इसी चेन में डबल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट 3 चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और 4th चेन में ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया आपको दिख रहा है, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा डबल क्रोशिया आएगा 2 बार। फिर से ये हमारी 4th रो है, ध्यान रखिएगा, 1st 2nd 3rd 4th, और 4th रो में हमें 4th चेन में ही 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 2 3, और अब 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी 4th रो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये 4th रो भी कंप्लीट हो गई है, इसको भी हम 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, और ऐसे ही हम अपनी 5th रो भी बना लेते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसे ही। बस 5th रो में हमें 4 बार, तो 4 चेन में तो हमें एक एक डबल क्रोशिया लेना है, और 5th चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो चलिए जल्दी से 5th चेन भी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे घेरे की 5 रो कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और अब इसका हम डायमीटर नाप के देखते हैं। ये देखिए ये हमारा 5 इंच है अभी, तो हमें अप्रोक्सीमेट 6 इंच बनाना है। तो हम इसमें एक रो और बना लेते हैं, और उससे क्या होगा कि आधा इंच इधर और आधा इंच इधर बढ़ जाएगा, तो हमारी ये 6 इंच की डायमीटर तैयार हो जाएगी। और डायमीटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम रो काउंट करके बनाएं, हमें डायमीटर नाप के ही बनाना चाहिए हर ड्रेस का, क्योंकि होता क्या है, एक तो ऊन मोटी पतली होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक कुछ लोगों का हाथ टाइट होता है बनाने में, कुछ का लूज़ होता है, तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कईयों का जो ये डबल क्रोशिया है वो छोटा बनता है, कईयों का बड़ा बनता है। तो इसलिए आप हमेशा इंची टेप से नाप के ही डायमीटर बनाएं। इस चीज़ को मत देखें कि इसमें हमने इतनी रो बनाई है और इसमें इतनी बनाई है, क्योंकि ये वाली जो ड्रेस है इसमें मैंने 5 रो ही बनाई है, और इसमें 5 रो बनाने पे हमारा डायमीटर छोटा पड़ रहा है। तो ये ऊन थोड़ी मोटी है और ये वाली थोड़ी पतली है, इसलिए हम इसमें एक रो और बना लेते हैं, तो डायमीटर हमारा इसका भी 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस वही करना है। 6 रो में हमारे जो 2 डबल क्रोशिया है वो 6 चेन में आएंगे, यानी कि 5 चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और 6 चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से करते हुए हम अपनी 6 रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई हैं, और ये डायमीटर भी 6 इंच का हो गया है। तो ये घेरा अब हमें बहुत है, और ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। बस अब इस पर फ्लावर्स लगा के डेकोरेशन करनी है। तो चलिए यहाँ से मैं धागा कट कर लेती हूँ। और इसको पीछे की तरफ टाई अप कर देंगे। अब इसके ऊपर फ्लावर्स की डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए इस ड्रेस की डेकोरेशन मैंने कर ली है, और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस।
ये जितने भी फ्लावर्स हैं और पत्तियां हैं, इन सब की वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड की हुई है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये कैसे बनेंगे तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस, एक नंबर के कान्हा जी की। अब अगली वीडियो में मैं आपको एक नंबर के कान्हा जी की पगड़ी बनाना सिखाऊंगी जो इस ड्रेस की मैचिंग होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कान्हा जी की पगड़ी का ट्यूटोरियल वीडियो लेके। तब तक के लिए राधे राधे।